हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। 9 बजे है, मेरा 11 बजे पेपर है, तो अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 1 घंटा पूरा लग जाता है। तो मैं 10 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। फिर मुझे रिवीज़न भी करना है, और मैंने कोई रिवीज़न नहीं किया है अभी उठ के। मैंने जो भी पढ़ा था वो कल शाम को ही पढ़ा था। और मैं आपको बता दूँ, इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है यहाँ पर कि मैं क्या कहूँ। पूरी रात हमने जग के निकाले हैं, क्योंकि हमारे इस पुराने खंडर से जैसे घर में पानी बहुत जगह जगह से गिरता है, तो बहुत गर्मी लग रही है। पानी गिरा है फिर भी बहुत गर्मी लग रही है। तो अभी मैं तैयार हूँ और अभी मैं निकल रही हूँ। देखो, अब मैं वहाँ जाके व्लॉग तो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे रिवीजन करना है, और एग्ज़ाम देने के बाद मैं बाहर आके शायद व्लॉग कर लूँ, या फिर शॉप पे ही जाके ही व्लॉग कर पाऊँगी। तो आप बने रहना मेरे साथ, ठीक है? चलिए, मेरा पूरा बैग रेडी है। अभी छाता ही लेना, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। देखो कितना बारिश आया, पूरी रात बारिश ही आता रहा। यहाँ पे अभी भी बारिश का पानी जा ही रहा है, कभी भी बारिश आ सकता है। पूरा मैदान पानी पानी से भरा पड़ा है। अभी तो यहाँ पे घास है, इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रहा। यहाँ देखो, इतनी बारिश होती है ना, मैं पूरा इतना ख़राब लगता है ना। अभी तो बारिश से इतना थक गई हूँ मैं, क्या कहूँ। देखो दोस्तों, सच में यार, पूरे बारिश ने परेशान करके रख दिया है। अब तो उसे बंद ही हो जाना चाहिए, गणपति के बाद नहीं आना चाहिए था। सच में यार, पूरा दिन ऐसे बारिश बारिश होता है, अच्छा भी नहीं लगता। कहीं जाओ आओ पूरा भीग जाते हैं। कल भी हम आ रहे थे, तब से चालू था, तो थोड़ा सा मैं भीग गई थी, और तुरंत सर्दी खांसी ज़ुकाम हो ही जाता है दोस्तों। अभी तो माहौल ही ऐसा है। अगले साल भी नवरात्रि तक बारिश आई थी, तो नवरात्रि भी अच्छे से नहीं सेलिब्रेट हुई थी। पता नहीं बारिश का कहर कब बंद होगा। सच में यार, बस भगवान बस करो, बंद कर दो अब। तो दोस्तों, अभी मैं ऑटो स्टैंड, जहाँ पे मैं पेड़ के नीचे खड़ी रहती हूँ, मेरा ऑटो स्टैंड है, वहाँ पे मैं पहुँचने वाली हूँ। ठीक है, बाद में ही आपसे बात कर सकूँगी। मैं अभी जा रही हूँ मैं। हेलो दोस्तों, मैं तो अपनी शॉप पे आ गई हूँ। कितने बजे हैं मुझे खुद भी नहीं पता, 1 तो बजने वाला है। देखिए, मैं अपनी शॉप पे आ गई हूँ, और आते ही मुझे लग गई इतनी तेज़ भूख, क्योंकि मैंने कल शाम को भी नहीं खाया था। सुबह में 1 रोटी खाई थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही रोटी थी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से कि मैं क्या क्या लेके आई है। मेरी छोटी बहन ये रही। हेलो, कैसे हो आप सब? ये अभी ना घर पे जाने वाली है। आज हमारे जो गांव वाला घर है, वहाँ पे वायरिंग होने वाली है, इसलिए ये वहाँ पे जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनको खाना बना के खिलाना है। और ऑलरेडी 1 बज गया है, तो ये तो नहीं खाएगी। इन्हें तज खा लेने का तुम नहीं, ये मुझे नहीं, इतना खाई है चाहे पसंद है नहीं, खाई ही नहीं की बात है। हाँ तो खा ले। तो अभी इसके साथ थोड़ा सा खा लेते हैं। मैं खाना दिखा देती हूँ आपको। तो ये है फ्लावर की सब्जी, आलू फ्लावर। फ्लावर यानी कि गोभी कहते हैं हिंदी में, हम गुजराती में फ्लावर कहते हैं। फूल मत समझना। ये है गेहूं की रोटियां। आज चावल नहीं है, सिर्फ रोटी है। ये है सलाद में सिर्फ प्याज। अभी हम खा लेते हैं, मैं आपको खा के नहीं दिखाऊंगी आज। यहाँ पे छोटी बहन है, इसके साथ खा लेंगे हम। चलो खा लो, डिश भी नहीं निकालने का है, ऐसे ही में खा लेते हैं। आज बहुत जल्दी है मुझे भी खाना खाने की, इसलिए आज ऐसे ही खा लेते हैं। कैसा बना है? किसने बनाया है? मैंने खुद बनाया। तो खाना बना हो गया है, खाना खा लिया है अभी। तो अभी मेरे पास थोड़े से कपड़े स्टिचिंग के लिए आए हैं। मैं उसको थोड़ा सा फीड करनी है। कुर्तियाँ हैं, और मैंने जो सिल के दिया था वो यहाँ से थोड़ा सा लूज़ हो रहा है कस्टमर को, तो वो फिटिंग करना है मुझे। तो वो आज शाम को लेके चले जाएंगे। भगवान, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। मेरे पीरियड्स भी है ना दोस्तों, इसीलिए वजह से ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। ये कुर्ती आपको याद ही होगी, तो ये थोड़ी सी यहाँ से चेस्ट के पार्ट से थोड़ा सा उनको लूज़ लग रहा है। उनको थोड़ा सा फिटिंग वाला चाहिए। मैंने लूज़ ही रखा था जानबूझ के, क्योंकि उनका एक बच्चा भी है, लेकिन उनका कहना है कि मुझे थोड़ा सा फिटिंग ही करके दे दो। तो अभी शाम को वो लेने के लिए आ जाएंगे, तो मैं इसको फटाफट से इसका काम ख़त्म करती हूँ। दूसरी एक कुर्ती है, रेडीमेड कुर्ती, उसकी स्लीव्स अटैच करनी है डिज़ाइन बना के, और उसका पैंट है वो
थोड़ा सा नीचे से लूज़ है तो उसको फिटिंग करनी है। तो सारा काम मैं आज ही ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। और बाद में ही मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि अभी छोटी बहन मेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे घर पे वायरिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत आवाज़ आती है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे घर पे वायरिंग करने के लिए आए हैं, तो उनका खाना बनाने के लिए मम्मी भी गई है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। उनको भी हेल्प करने के लिए वो मेरी छोटी बहन गांव चली गई है। और मेरा गांव यहाँ से जो सड़क जाती है ना, वहाँ से ही अंदर जाया जाता है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर जितना होगा, लेकिन कोई ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं जाता है। खुद का कुछ व्यवहार आपका खुद का ही होना चाहिए, तो अब आप जा सकते हो शांति से। तो उनके हस्बैंड आए थे तो उनके साथ ही वो चली गई। मैंने उसको बोल दिया तुम घर पे ही चले जाना, क्योंकि 5 बजे तक मैं भी चली ही जाऊंगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी करनी है। कल मेरा फिर से पेपर है दोस्तों, तो ऐसे ही पेपर भी दे रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, सारा कुछ मैनेज भी कर रही हूँ। तो ऐसी मेरी ज़िंदगी है, मैं कैसे अपनी सारी चीज़ें मैनेज करके चलती हूँ। मेरी स्टडी, मेरा वर्क, मेरा टाइम, सब कुछ देखना होता है मुझे। कब मैं कहाँ जाऊँगी, कितने बजे क्या होगा, सब कुछ मेरे माइंड में रख के चलना पड़ता है। और मैं आपको कुछ दिखाऊँ क्या दोस्तों? 1 मिनट रुको ज़रा, मैं कुछ लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है दोस्तों। इसमें है जड़ी बूटी, आप कह सकते हो। ये है सीखाकाय, अपने बालों के लिए मैं लेके आई हूँ। ये है आंवला, ये है अरीठा, अरीठा बोलते हैं, पता नहीं, गुजराती में अरीठा बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। ये कुछ ऐसा होता है। ये है कलौंजी, ये हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये है मेथी दाना। ये सारी चीज़ें मैं करियाने की दुकान से सोनगढ़ में ही मिलते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं मिलते दोस्तों। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा आगे चल के गई थी, और ये मुझे 5 में 20-20 रुपए की 5 चीज़ें लाई हैं, तो 100 रुपये में आ गई मेरी आराम से। अभी अगर घर पे बनाना चाहते हो तो 100 रुपये में आराम से आप ये तो लगभग 3-4 बार तो चल ही जाएगा मेरा अकेले का, अगर मैं लगाऊँ तो, ठीक है। लेकिन मेरी बहनों का भी मैं साथ में ही यूज़ कर लूँगी, तो पता नहीं 1-2 दिन तो 1 बार 2 बार तो लग जाएगा। हाँ, तो इसको मुझे पीसना पड़ेगा। पीस के मैं इसका पाउडर बना के रखूँगी, इसको सुखा के, और फिर मैं लगाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते, ठीक है। सबसे पहले तो इसको अच्छे से सुखाना पड़ेगा, और फिर इसके जो कंकड़ है, या कंकड़ क्या, इसके जो बीज है वो निकालने पड़ेंगे, ये सारे ठेके। ये तो नहीं पीसेगा क्योंकि ये थोड़ा सा चिकना चिकना हो जाता है। देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी किसी व्लॉग में अच्छे से, ठीक है। अब इसको मैं रख देती हूँ, इसे मैं घर पे लेके जाऊँगी, मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के सब कुछ रख दूँगी अच्छे से। तो ये मैं अपने लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं जब भी सोनगढ़ जाऊँगी तो ये ज़रूर लेके आऊँगी। रह ही जाता था जब भी जाऊँ तब, लेकिन आज तो मैं लेके ही आई हूँ। तो दोस्तों अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ, ठीक है। और दोस्तों मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी आप सभी से, क्योंकि ये काफ़ी लंबे ब्लॉग में ला रही थी, लेकिन अभी मेरे से टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कम ही हो रहा है। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा है अभी। तो मैं ये ब्लॉग शायद ख़त्म भी कर दूँ या फिर कंटिन्यू भी करूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है, ठीक है। तो बाय दोस्तों, तो 5 बज चुके हैं अभी, और मैंने अभी जस्ट अपना जो आगे का ब्लॉग था, यानी कि कल का ब्लॉग आज आया जाएगा, तो उसको मैंने एडिटिंग करके अपलोड करने के लिए डाल दिया। तो जो मेरा छोटा मोटा काम था वो मैंने किया, फिर उसको एडिटिंग किया, फिर उसे अपलोड पर डाल दिया। तो मैंने देखा कि वो व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा बन गया है, यानी कि मेरे पास बिल्कुल भी कंटेंट नहीं था, या मैं कुछ भी मैं कंटेंट ऐसा सोच के कभी नहीं बनाती हूँ। जो मेरा दिल में है, जो मैं करती हूँ पूरा दिन, वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो मैंने देखा वो सिर्फ 7 या 6 मिनट का ही बना है, लेकिन मैंने रोज़ अपलोड करने का मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो मैंने उसको भी अपलोड कर दिया है। तो आप उसे 5:30 बजे वो आ जाएगा, तो उसे ज़रूर देखना। मैं ट्राई करूँगी कि 5:30 6:30 के बीच में ही मैं डाल दूँ। तो आई होप कि आप लोग देखें, एंजॉय करें, है ना। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।
और आज भी मुझे जाके पढ़ाई करनी है। अभी मैं मेरी एक कस्टमर है, उससे मुझे पैसे लेने हैं और यहाँ का रेंट भी देना बाकी था, तो उसके लिए मेरे उसके पास 1000 रुपये जैसे बाकी है। तो वो आंटी मुझे दिख ही नहीं रही। उन्होंने मुझे सोमवार का बोला था और आज मंगलवार आ गया है, फिर कल बुधवार आ जाएगा। पता नहीं है लोग ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों। मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ अभी भी। इसीलिए कहते हैं कि दुकान खोलो ना, कभी उधार में मत देना, लेकिन मेरा दिल ऐसा है कि मैं क्या कहूँ दोस्तों। अब जब भी वो आएंगी ना तो मैं एडवांस में पैसे मांगूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कहना, लेकिन मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी थोड़ी देर में रहा देखूंगी, वेट करूंगी। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर फ़ोन भी करूंगी। फ़ोन भी नहीं उठाती, वो स्विच ऑफ ही रहता है उनका जब भी मैं कॉल करती हूँ तब। क्या करूँ मैं, बताओ आप। अभी यहाँ के सामने जो काम के लिए लोग जाते हैं, मजूरी करके ही खाते हैं सारे लोग गांव एरिया में, तो वहाँ से अभी वो 5 बजे छुट के आएंगे। इसीलिए मैं उनका ही वेट कर रही हूँ यहाँ पे रुक के कि 5:30 बजे तक मैं वेट करूँगी। अगर वो आ जाएं, अगर वो मुझे पैसे दे दें तो मेरा भी जो रुका पड़ा है मैं भी वो सॉर्ट आउट कर लूँ ना। फिर ऐसे रुका के फिर वो जो रेंट देना है, लाइट बिल भरना है, सब कुछ देखना पड़ता है मुझे भी। लेकिन पता नहीं, उसको मैंने बोला भी था कि आप दे देना मुझे ये वो काम है, फिर भी देखो मुझे ढूंढना पड़ता है, राह देखनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है, फिर भी सामने से चल के नहीं आते हैं। तो मैं क्या करूँ, फिर मुझे थोड़ा सा रूड बनना पड़ेगा। अब ऐसा लग तो रहा है। मैं बहुत स्वीट इंसान हूँ, मैं सभी की तकलीफ़ें अपनी तकलीफ़ लेके चलती हूँ, लेकिन सामने वाले को कोई पड़ी ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ यार। तो ये मेरे दिल की थोड़ी सी भड़ास थी जो मैंने यहाँ पे निकाल ली है। चलो दोस्तों, बाय बाय।